गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के जो अपलोड किए थे उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। सबसे पहले हम लोगों ने रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हम लोग यहाँ लिखते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, वो, ठीक है ना। आई बात समझ में? सोना, चांदी, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/P। फिर यहाँ पे आ जाता है कॉट, ये हो गया कॉस, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। ठीक है ना, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वैल्यूज लर्न की थी ना, हमने कुछ वैल्यूज लर्न की थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 0 से लेके 90 तक, कॉस 0 से लेके 90 तक, टेन 0 से लेके 90 तक, और कॉट 0 से लेके 90, सेक 0 से 90 और कॉसेक 0 से 90। इसके बाद हमें अब पढ़ना है कुछ आइडेंटिटीज एंगल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमें एज इट इज लर्न करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 2 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नंबर 3 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। नंबर 6 कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हमें ये 6 आइडेंटिटीज लर्न करनी है। सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है, मान के चलिए साइन 80, क्या लिखा है? साइन 80। इस साइन 18 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए जरा, हमने यहाँ लिखा साइन, बेटा 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दें? ठीक है ना, 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दें कि 18 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 72 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाए। देखो जरा बेटा, ये केवल एंगल 80 लिखा था, इस एंगल को हमने क्या लिख लिया? 90 माइनस 72, कोई फर्क पड़ा? साइन 18 ये है, साइन 18 ये है, लेकिन ये पूरा साइन 90 माइनस 72 किसमें चेंज हो जाएगा? साइन 90 में कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये क्या है देखना जरा, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो इसमें थीटा क्या है? 72, तो ये किसमें चेंज हो गया? कॉस 72। एक और देखिए जरा, जैसे हम एक और लगाते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 10 40। ठीक है, 10 40 को हमने लिखा 10 90 माइनस 50। ठीक है, देखो 10 40 ये है, 10 40 ये है, 90 माइनस 50 यानी 40। लेकिन इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 90 माइनस थीटा से कंपेयर करो तो थीटा कितना आ रहा है? 50। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हमने देखो यहाँ पे अभी भी बताया आपको 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मतलब कॉट 50। ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं और इनकी वैल्यूज को
निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा, हम यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे वो देखिए, हमें वही एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ना है। देखिए जरा, हमने यहाँ लिखा यह एक्सरसाइज 8.3। देखिए जरा, एक्सरसाइज 8.3 में क्या कह रहा है वो, एक्सरसाइज 8.3 में पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है sin 18 अपॉन cos 18। देखना जरा बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है sin 18 अपॉन cos 18, ठीक है, सॉरी cos 18 नहीं, cos 72, cos 72। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू, evaluate the value of the following statement। हमने यहाँ लिखा sin 18 cos 72, इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या आप डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। दोनों चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा जहाँ से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें वैल्यू निकल के मिलेगी हम किसी एक को चेंज करेंगे। आप चाहते हैं न्यूमरेटर को करें तो आप न्यूमरेटर को कर लीजिए, आप चाहते हैं डिनोमिनेटर को करें तो आप डिनोमिनेटर को कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखेंगे, वो है क्या, दोनों चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को ही चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर को करेंगे या डिनोमिनेटर को। ऐसा क्यों करेंगे वो उसका आंसर अभी हाल आपको मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिखा sin 90 में से बेटा क्या माइनस कर दें तो 72। ये भी हमें ढूंढना नहीं पड़ता, ये भी हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होता है। देखो जरा, 18 और 72 प्लस करोगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो जाहिर सी बात है 90 से 72 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन sin 90 माइनस थीटा हो गया, ये जब ये बेटा sin 90 माइनस थीटा हो गया तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ये हमने लिख दिया cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 72, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, देखो जरा बेटा, ये था 90, ये था थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 72 है, तो वो 72 में कन्वर्ट हो गया। cos 72 अपॉन sin 72, ठीक है, सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे तो cos लिखा था, cos 72 और cos 72। देखो बेटा, ये हो गया cos 72, ये हमने इससे कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ठीक है ना। हमें वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, इसकी वैल्यू 1 निकल के आई, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा tan 26 अपॉन cot 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan 26 अपॉन cot 64। देखना बेटा, अब हम फिर से इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। हमने यहाँ लिखा tan 90 माइनस 64, ठीक है, अपॉन देखो 64 यहाँ था, वो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हमें यही मिलेगा। अगर डिवाइड में है तो मिलेगा, मल्टीप्लाई में है तो भी मिलेगा, सब्ट्रैक्ट में है तो भी मिलेगा, एडिशन में है तो भी मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा tan 90 माइनस 64, ये हो जाएगा cot 64। तो यहाँ एज इट इज लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा यानी cot 64 अपॉन में पहले से ही लिखा है क्या, cot 64। cot 64 से cot 64 कैंसिल, इट इज 1, क्या आ गया 1, ठीक है। तो आगे देखिए अब जरा हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करने वाले क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42। देखिए जरा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos 42 माइनस sin 48, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें तो देखिए क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा cos 42 और sin। हमने अभी आपको बताया अगर डिवाइड में होगा तो किसी एक को चेंज करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो भी किसी एक को चेंज करेंगे, और अगर माइनस लिखा है तो भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो चाहे आप इसको चेंज कीजिए चाहे आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है, किसी एक को ही आप चेंज कर लेंगे। तो बेटा हम cos को चेंज कीजिए, हमने यहाँ लिखा cos
90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42 इज माइनस साइन 48, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 48 माइनस साइन 48, साइन 48 से साइन 48 माइनस किए कितना आ गया 0, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई 0, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखें आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए जरा, देखिए जरा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1048 इंटू 1023 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या प्रूफ करना है 1, ठीक है ना। इसे हमें 1 प्रूफ करना है, तो इसे 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसमें से हम देखना जरा बेटा, 1048 और 1042 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, क्योंकि जब 48 को अगर 90 में से हम 48 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, 42 90 में से माइनस करते हैं तो ये, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो हम किसी दो को ही चेंज करेंगे, चारों नहीं करेंगे चेंज। हमने मेंशन किया कि हम इसे चेंज करने वाले हैं और इसे चेंज करने वाले हैं, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए जरा, हमने इसे क्या लिखा, इसे हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने 10 90 माइनस 40, ठीक है, इंटू इसे हमने लिखा 10 90 माइनस 67। इसको बेटा ऐसे देख लो, 1042 इंटू 1067 इज इक्वल्स टू 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हो गया कॉट 67। हमने यहाँ लिखा है इसे 1042 और इसे हमने लिखा 1067 इक्वल। हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया था इंट्रोडक्शन में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको स्टार्ट की थी, तब हमने आपको बताया था कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये हो गया 1042 इंटू 1/tan 67 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल्स टू 1। बेटा 1042 से 1042 कैंसिल, से ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ लिखा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए आगे जरा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है देखिए जरा, इसी का सेकंड पोर्शन है, इसी का सेकंड पोर्शन है। हमने यहाँ पे लिखा, देखिए जरा, लिखा है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 38 इंटू sin 52, sin 52 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। हमें ये 0 प्रूफ करना है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे, देखना बेटा, ये कॉस में है, ये कॉस में है, ये साइन में है, ये साइन में है, किसी एक को चेंज करो, किसी एक टर्म को। हमने ये वाली टर्म सिलेक्ट की, हम यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 52, ठीक है, 90 माइनस 52, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 30 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल्स टू 0। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 52 इंटू
cos 90 माइनस थीटा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल्स टू 0। बेटा देखो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 जी, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन लगाया। ठीक है, तो हमें पता चला ना कैसे हम इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। देखिए जरा लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 cot a माइनस 18। अब वो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें लिखा है a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा ये क्या लिखा है tan। अब देखना जरा बेटा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है या नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे tan 2a को लिख लें cot, tan को हमने cot में चेंज कर दिया, तो थीटा जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, 90 माइनस 2a। ठीक है ना, देखो cot 90 माइनस थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत, देखो जरा फिर से एक बार बता दें, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है। ठीक है, और बेटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं होता है। तो बेटा हमने इससे पहले लिखा था tan थीटा, हमने इसे लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब हमने यहाँ लिख दिया cot a माइनस 18, ये हो गया। हमने बेटा इस cot से इस cot को कैंसिल किया, हमारे पास क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, ये बचा हमारे पास। जब हमारे पास ये बचा तो हमने a को एक साइड कर लिया और नंबर्स को एक साइड कर लिया। a प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, इन्हें बेटा प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 108 इज इक्वल्स टू 3a। ये इससे कैंसिल कर दो, 3 3 9 3 6 18 इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 36 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। जब a की वैल्यू 36 आ गई तो हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया, हमें यही तो चाहिए था। इसके बाद देखिए बेटा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, tan a इज इक्वल्स टू cot b। क्या लिखा है, tan a इज इक्वल्स टू cot b। tan a इज इक्वल्स टू cot b है और हमसे बोला गया है कि फाइंड करो क्या, a प्लस b। प्रूव दैट, टू प्रूव इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 हमें प्रूव करना है। बेटा हमने tan a को tan a लिखा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, cot b को। अभी भी बताया हमने cot थीटा लिखा है तो tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने लिखा tan 90 माइनस थीटा क्या है, b, हमने यहाँ b। तो बेटा tan से tan कट गया, क्या बचा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 90 माइनस b। b को यहाँ लिया, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू 90, दैट्स इट। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 के बाद 5 देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है sec 4a, क्या लिखा है? sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, क्या लिखा है? cosec a माइनस 20, नया लिखा cosec a माइनस 20, ठीक है बेटा। We know very well sec थीटा, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec माइनस थीटा लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा cosec 90 माइनस 4a, ठीक है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 हो गया। cosec से बेटा cosec कैंसिल हो गया, ये बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक है। ये 4x साइड चला जाएगा तो ये हो गया 90 प्लस 2a इज इक्वल्स टू, ये यहाँ ले आओ तो यहाँ हो गया a प्लस 4a, ये सॉरी ये 20, 90 20 110 इज इक्वल्स टू 5a। 5 से बेटा इसे कैंसिल करो, कितने टाइम्स कटेगा ये? 5 2 10, 5 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई? 22। a की वैल्यू कितनी होगी? 22। जब a की वैल्यू निकल आई तो हमने a की वैल्यू ही निकाली थी। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है साइन a प्लस, देखिए जरा, साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल्स टू cos a बाई 2। हमसे क्या कह रहा है? cos a बाई 2, ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है, शो, ठीक है, ये बेटा हमें शो करना है। इसे शो करने से पहले जरा आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है ना, चाहे छोड़ो, ABC राइट एंगल नहीं, नॉर्मल ट्राइंगल बना, हमने एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाया है, ये ABC। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो बेटा देखो यहाँ B प्लस C मेंशन है, हमने यहाँ लिखा B प्लस C, एंगल B एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल, हो गया। ये जो कंडीशन है ये ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल की होती है। कोई भी ट्राइंगल आपको दिया जाए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इतना होता है, तो बी और सी का सम हमने निकाल लिया। अब हमने एज इट इज क्वेश्चन लिखा, हमने साइन की जगह बिल्कुल एज इट इज साइन लिखा। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस ए, हमने यहाँ लिखी 180 माइनस एंगल ए बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई, इसे बेटा सॉल्व करो जरा। साइन हमने यहाँ लिखा 180 बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई 2, ठीक है। ये हमने इससे कैंसिल किया तो ये हो गया साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। हमने यहाँ लिखा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया वो दिया गया है नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है साइन 67 प्लस कॉस
75 लिखा है sin 67 प्लस cos 75। ठीक है, इसमें वो हमसे कह रहा है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, ये देखो थीटा जो है, थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखनी है आपको, 0 से लेके 45 तक की लिखनी है। अभी थीटा कितना है, 45 से अबव है, हमें 45 के बिलो लाना है थीटा। तो बिलो लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है sin 90 माइनस 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दें कि 68 7 आ जाए, कितना आ जाए 67, तो हमें पता है 23 माइनस कर देंगे प्लस cos 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दें कि 75 आ जाए, तो 15 माइनस कर दिया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दैट्स इट। देखो जरा, यहाँ पे 67 था, यहाँ 75 था, यहाँ 23 और 15 आ गया। रेशियोज cos यहाँ है, cos यहाँ है, sin यहाँ है, sin यहाँ है, लेकिन एंगल चेंज हो गए। जब एंगल चेंज हो गया तो हमसे वो यही पूछ रहा था कि भाई एंगल चेंज करके दिखाइए, अभी ये कैसे हैं, 50 से अबव है, यहाँ 45 से बिलो लेके आइए, हम 55 से बिलो ले आए। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 8.3 यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.4 का हम कल अपलोड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा।